किसी भी पत्रकार के लिए बड़ा क्षण होता है जब उसकी खबर का असर हो। कोई पत्रकार जब किसी गड़बड़ झाले को, किसी भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जनता के सामने रखता है, सरकार के सामने रखता है, और आखिरकार सरकार अपनी गलती को मानते हुए जब सिस्टम में बदलाव लाती है, तो वो लम्हा वाकई स्वर्णिम होता है। और दल लपेटा के लिए, हाँ, मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी आज वही अवसर है। याद होगा हमारे सभी दर्शकों को जिस तरीके के साथ हमने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो हमने किस तरीके से उजागर किया था। सिलसिलेवार तरीके से, केवल एक नहीं, एक के बाद हमने 4 वीडियोस बनाए, हमारी तहकीकात की, ग्राउंड जीरो तक पहुंचे और बताया कि जिन किसानों के नाम पर ऑर्गेनिक कॉटन उत्पाद बताया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उन किसानों को पता तक नहीं, बल्कि उन गांवों में तो कभी ऑर्गेनिक कॉटन तो छोड़िए, सिंपल कॉटन, सामान्य रासायनिक कॉटन तक उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ है। जब इसका हमने खुलासा किया, ये बात आप तक पहुंची और हमारे तमाम दर्शकों ने हमारे तमाम वीडियोस को वायरल किया। इन चारों वीडियो जो हमने खुलासे किए, इनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसके बाद अब जाकर आखिरकार सरकार जागी है। इस पूरे ऑर्गेनिक कॉटन का, ऑर्गेनिक उत्पाद को पूरे देश में नियंत्रित करने वाली संस्था एपीडा ने जो एडवाइजरी जारी की है, उस पर अगर पालन हो गया तो पूरा सिस्टम साफ सुथरा हो जाएगा, सारी गंदगी मिट जाएगी। और सवाल एक फिर खड़ा हो गया है कि अगर सरकार मानती है कि चूंकि अब एडवाइजरी अब जारी की है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने माना है, तो जिन लोगों ने अभी तक अरबों रुपए का घपला घोटाला किया ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर, हजारों करोड़ की जीएसटी की चोरी की, उनका क्या होगा? जी हाँ, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ये वीडियो और ये एडवाइजरी जब आप देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आज भी आप ईमानदारी से, दमदारी से अपनी बात रखिए, पत्रकारिता करिए, सिस्टम पर असर होगा ही होगा, क्योंकि जो गलत है वो डरता है लपेटे में आने से। आगे बढ़ने से पहले परिचय दे दूं, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से ऑर्गेनिक कॉटन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है उतनी पैदावार ही नहीं है, और अव्वल तो उसमें जो फर्जी ऑर्गेनिक कॉटन समूह, जो किसानों को पता ही नहीं है, व्यापारियों ने फर्जीवाड़ा कर करके न जाने कितने हजारों समूह, जिन्हें आईसीएस कहा जाता है इनकी टेक्निकल भाषा में, वो बना रखे हैं। और इसके बाद हमने एक एक करके इसका खुलासा किया। हमारे सारे वीडियोज़ में इनके नाम हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए। इसमें से एक भीलकुंडा सहकारी समिति, कृषि ऑर्गेनिक उत्पादक समिति जो थी, उसका हमने बाकायदा वहाँ तक पहुँची, हमारी टीम ग्राउंड जीरो तक पहुँची, और हमने पहली बार एक मीडिया के एक संस्थान के तौर पर पूरी दुनिया के सामने इस बात को रखा कि किस तरीके से जिन किसानों के नाम इन ऑर्गेनिक उत्पाद समूह के नाम पर दर्ज हैं, उन किसानों को तो पता ही नहीं कि उनके नाम दर्ज हैं। छलावा हो रहा था किसानों से, देश से, सरकारों से, और सबसे बड़ी बात थी इंसानियत से, क्योंकि जो रासायनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक बताकर बेचा जा रहा था। अब जाकर इस पूरे मसले पर सरकार कहें जागी है। एपीडा जो है संस्था उद्योग वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली, जो कि ऑर्गेनिक भारत के जो ऑर्गेनिक प्रोग्राम है उसे कंट्रोल करती है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे एपीडा कहा जाता है, उसने नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के तहत पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है। नई एडवाइजरी 2 तारीख 26 सितंबर और 28 सितंबर को जारी की गई है। अब आप सोचिए, हमने जो सवाल उठाया था उन तमाम सवालों का जवाब है इस एक खत में। आप देख लीजिए, खुद एपीडा मान रही है कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल होती है किसानों की, वो इनवैलिड होती है, और कई बार फ़ोन जो लगाए जा, जो नंबर मेंशन होते हैं वो उनके होते नहीं हैं। सरकार ने इसके पहले आप सोच लीजिए, अब इसके पहले सब ऐसे ही चल रहा था, यानी कि किसी का नंबर था नहीं था, किसी का कोई आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था, कुछ जरूरी नहीं था। अब जरूरी कर दिया गया है सर्टिफिकेशन एजेंसी के लिए। सर्टिफिकेशन एजेंसी किसान और उत्पादकों के से समूह से जुड़ी जो जानकारी है वो एपीडा की वेबसाइट पर अपलोड करेगी, जो कि सार्वजनिक की जाएगी। कितनी, आप सोचिए, जब इतनी पारदर्शिता की बात है। इतना ही नहीं, जो साफ है कॉन्टैक्ट डिटेल की बात है, तो सर्टिफाइंग बॉडी को जिम्मेदारी दी गई है, 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है, केवल 3 हफ्ते का, कि किसानों की पूरी जानकारी वेरीफाई करें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करें, आधार और तमाम जियो टैगिंग करें। तमाम वेरीफाई करने के बाद 3 हफ्ते तक
ये एपीडा को सौंप देनी चाहिए सर्टिफाइंग बॉडी के द्वारा और वीकली इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, यहां तक कहा गया है। यानी जितने फर्जी आईसीएस या जितने समूह चल रहे थे, अगर ये तमाम नियम लागू हो गए तो उसके बाद फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं हो जाएगी, क्योंकि अब की बार न केवल किसान को वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई के अलावा फसल भी, उसकी भी जियो टैगिंग होगी। आप सोचिए इतना सब कुछ अगर हो जाएगा, जो कि कायदे से डे फर्स्ट से होना चाहिए था। ऑर्गेनिक अगर कोई किसान उगा रहा है और उसका कोई समूह है, उसको उसकी जुड़ी हुई चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें तो बेसिक थी जो हो जानी चाहिए थी। हम किस दौर में रहते हैं जरा आप सोचिए, हम उस दौर में हैं जहां आधार में हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, हम ओटीपी वेरिफिकेशन, हाँ एक बात और बता दूं, मोबाइल के जरिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी होगा किसान का। तो अब मुझे लगता है कि वाकई में अगर ये हो गया तो सरकार ईमानदारी से इसका खुलासा कर देगी तो ये देश का सबसे बड़ा भंडाफोड़ होगा। क्योंकि जिस मेरे सोर्स ने मुझे कागज उपलब्ध कराए थे, उसने कहा था कि निमाड़ क्षेत्र में, कॉटन तो छोड़िए, निमाड़ क्षेत्र का कोई किसान नहीं बचा है जो किसी न किसी ऑर्गेनिक उत्पादक समूह में दर्ज न हो गया उसका नाम, इन्हें उसे पता ही नहीं है लेकिन उसे उसका नाम दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति है क्योंकि हजारों की संख्या में आईसीएस बना दिए गए इस अरबों रुपए के घोटाले को अंजाम देने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर सरकार को पता चलेगा कि जो आईसीएस इनके जो किसान हैं जो फर्जी तरीके से नाम थे, तो क्या इन पर कोई लीगल एक्शन होगा, कोई एफआईआर होगी? ये बात हमने पहले दिन से उठाई थी। इस खेल में लोग अरबों रुपए का ऊपर नीचे कर चुके हैं, घपला कर चुके हैं, घोटाला कर चुके हैं, जीएसटी की चोरी कर चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी पर कोई एक्शन नहीं हुई है। एडवाइजरी जरूर अब एपीडा जो कंट्रोल करती है, या यूं कहें कि उसने अब अपनी, चूंकि सब जगह हमारी खबरें चली हैं तो उसके बाद लगा है कि एपीडा ने अपनी नाक बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की। लेकिन यहाँ एक बात और है कि एपीडा अपनी बात पर कितना कायम रहता है, ये एडवाइजरी कितनी कड़ाई से पालन होती है, या केवल औपचारिकता मात्र तो नहीं रह जाती है, आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप ही की ताकत ने, जिस तेजी के साथ आपने हमारे वीडियो वायरल किए, आपने हमारी खबरों को वायरल किया, उसके चलते आखिरकार सरकार को एक्शन लेना पड़ा है। ये दो एडवाइजरी आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से सरकार अब बदलाव की बात कर रही है, सरकार नए नियमों को लाने की बात कर रही है। नए नियम क्या हैं? पारदर्शिता के, वेरिफिकेशन को सुदृढ़ करने के। ये तो पहले दिन से ही होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि इसको जो अंजाम दिया इतने दिनों से फर्जीवाड़े को, क्या उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी ले पाएगी? इस बारे में देखने की बात होगी। हमारा काम है आप तक इस बात को रखना। हाँ, एक बार और, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, जो कि इस मामले में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि ऑर्गेनिक कॉटन के नाम पर हजारों करोड़ का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। इन्होंने हजारों करोड़ का घपला किया है। सब्सिडी डायरेक्ट उन्होंने बटी बता दी और किसानों के फर्जी नाम डाल दिए। उसके हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। उसकी अगली बैठक कभी हमारी होगी तो इस पर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऑर्गेनिक कॉटन और ऑर्गेनिक हमारे जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, किस तरह से फर्जी ऑर्गेनिक बताकर हजारों करोड़ का उन्होंने जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक पैदा करने के लिए ग्रांट मिलती है उसको भी उन्होंने करवाया। अब जैसा कि जीतू जी ने बताया कि इनके आने के बाद जो हम लोगों की व्यवस्था थी कि 100% खाद सहकारी गोदामों से बचेगी, उसको बदल दिया और लगभग 40 से 50% जो खाद का कोटा आता है वो प्राइवेटों को सौंप दिया, प्राइवेट पार्टीज को सौंप दिया और उस पर कोई नियंत्रण कहीं नजर नहीं आता। आज सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है।
केवल 24 घंटे पहले मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला कि आपको अगर कोई भी जानकारी हो तो मुझे भेज दीजिए। लगभग 500 से ज्यादा हर जिले से कमेंट आए हैं कि क्या खाद की कीमत यह है, यूरिया की और डीएपी की कीमत। यही बात हम लगातार कह रहे हैं, सबूतों के साथ दिखा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और इस पर अब जब असर हुआ है और जिस तरीके से अब एडवाइजरी जारी हुई है, देखने की बात ये होगी कि इस पर कितनी कड़ाई से पालन होता है। जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन आईसीएस के ऑनर ने किया, क्या उन्हें सजा मिलती है। हाँ, एक बात और बता दूं, भीलकुंडा जो समिति जिसका हमने खुलासा किया था, खबर यह है कि उसका जो लाइसेंस है या उसकी जो मान्यता है वो सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन इस बात सस्पेंशन की नहीं है साहब, ये धोखा है, देश के साथ धोखा हुआ था। एफआईआर कब होगी, ये हमारा सवाल है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब कीजिए।